सवेरा, आई ये शुभ बेला है, गुरु सखा प्रीतिजन हमारे स्वागतम बारंबार है। कलियों ये जिस डाल की सुनहरा वो अपराजिता परिवार है, माता पिता और प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। नया दिन है, नया सवेरा, आई ये शुभ बेला है, ज्ञान किरण से जो रोशन करते सितारे, उन प्रीतिजनों का स्वागत बारंबार है। नया दिन है, नया सवेरा है, आई ये शुभ बेला है। आज अपराजिता के द्वितीय एनुअल फंक्शन में मैं डॉक्टर क्षितिज शुक्ला, उपाध्यक्ष अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आप सबका पूरे अपराजिता परिवार की तरफ से वंदन अभिनंदन है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति से आज ये परिपूर्ण हो गया पूरा हमारा फंक्शन। इसके हुए हम दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहेंगे। इसके लिए मैं अपने संरक्षक, हमारे चीफ गेस्ट इंजीनियर मनोज सर, एक्स डायरेक्टर HL से अनुग्रह करूंगी कि प्लीज वो यहाँ पे आए एंड दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूरा करें। साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगी मनु मैम को, निधि मैम को और अर्चना मैम को दीप प्रज्वलन गीत के लिए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, देश बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोस्तुते, गुरुज्योतिर्नमोस्तुते, गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। सिद्धिपति मोदक प्रिय, रिद्धि सिद्धिपति, सोहि मात तिलक श्रीवंदना, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय जय अपराजिता ग्रुप की स्वर कोकिला। Now I would like to request Neeta ma'am, Seema ma'am and Anupa ma'am to please start the process of felicitation of our chief guest today. Please give them a big hand of applause, everyone here. चलाती हैं उनकी तरफ से एक छोटी सी भेंट हमारे चीफ गेस्ट के लिए। आज की शाम का सारा रिफ्रेशमेंट निवाला की तरफ से है, उन्होंने बहुत अरेंजमेंट किया रखा है मैम ने, एंड हमारे अपराजिता की अन्नपूर्णा है। एंड प्लीज सीमा मैम, प्लीज कम प्रेजेंट हियर। और अभी हमारे कुछ अतिथि आने बाकी हैं, तो जैसा कि मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि हमारे जो 5 शक्ति सम्मान है उसमें से सिर्फ हमारे मध्य 2 उपस्थित हो पाए हैं और कुछ व्यस्तताओं के कारण उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि वो 5 बजे तक पहुँचेंगे। तो जो भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे गणमान्य अतिथि, मैं उनका दिल से आभार, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मैं अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार, अपराजिता जज्बा जीत का ये नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है
और मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरे लिए एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और आज मेरे लिए गौरव का विषय ये है कि 3 प्राचार्य हमारे नवयुग की यहाँ पे शोभायमान हैं या होने वाली हैं, कभी आने वाली हैं, जिनका हम शक्ति सम्मान में शिक्षा के क्षेत्र से कर रहे हैं। तो 2 हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रोफेसर रीना सिंह जी, जिनके जब इनकी छत्र छाया में मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके ज्वाइन किया, और इनका मातृतुल्य जो स्नेह है अभी भी मुझे अभिसिंचित करता रहता है, मार्गदर्शन करता रहता है। तो मैं इनका दिल से वंदन अभिनंदन करती कि आज ये हमारे मध्य उपस्थित हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अभी दूसरी हमारी सहृदया प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव, अध्यक्ष साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एक्स प्रिंसिपल ऑफ नवयुग कन्या महाविद्यालय। तो 2 नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य तो हमारे मध्य में आ गई हैं, तीसरी थोड़ी देर में उपस्थित होंगी। तो और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी नवयुग की एलुमनी जो है उपस्थित हैं, बहुत सारी नवयुग की छात्राएँ जो अपराजिता की सदस्य हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मध्य में तीसरी भी शक्ति सम्मान की उपस्थित हो गई हैं, डॉक्टर अमिता दुबे जी भी हमारे मध्य आ गई हैं। तो मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इसका मतलब सिर्फ 2 लोग बाकी हैं जो थोड़ा लेट आएंगे, ये हम प्रेस के लिए बता रहे हैं। और जो हमारे मध्य आ गई हैं वो हैं यहाँ की जो अपराजिताएँ हैं, उनकी टीचर हैं वो श्रीमती संध्या रस्तोगी जी, एक्स प्रिंसिपल यशोदा गर्ल्स कॉलेज, और थिएटर आर्टिस्ट, माफ़ी चाहूँगी जो हमारी प्रोफेसर मंजुला जी हैं वो हमसे कॉल कर रही हैं। यहाँ पर इसीलिए अच्छा जी 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 बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और बहुत सारे सम्मान उनके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर अलका प्रमोद जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर अमिता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर गिरीश जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अभी हमारे दीप प्रज्वलन से स्थित हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने हमारी इस द्वितीय वार्षिकोत्सव की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। से आया, कहाँ से वो कंस्ट्रक्टिव वर्क घर से स्टार्ट होकर के सोसाइटी के बीच में आ गया। ये सारी कहानी, ये सारा परिचय देने के लिए मैं संस्थापिका डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव मैम को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज़ वो यहाँ पे आए और आप सबको एक ब्रीफिंग आज अपराजिता के बारे में दें। आभार उपाध्यक्ष डॉक्टर क्षितिज शुक्ला जी। मुझसे कहा गया है अपराजिता के बारे में कुछ बताने को। कहा तो गया था उनसे कि तुम्हारी शोभा रसोई में है, और वो पहुंच गई अंतरिक्ष तक। कहा तो गया था उनसे कि तुम्हारे हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्होंने कलम उठा ली और साहित्य रच डाला। कहा तो गया था उनसे कि तुम बस बच्चों का पालन पोषण करो, लेकिन वो धीरे धीरे पर्वतों को विजय कराई। कहा तो गया था उनसे कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तो ये है अपराजिता। अग्रस्वरूप आज के मुख्य अतिथि पद का दायित्व संभालने वाले आज हमारी जो मुख्य अतिथि थी आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उपस्थित नहीं हो पाई। उसमें जो हमें सदा सर्वदा सहयोग करते रहते हैं हमारे परम आदरणीय इंजीनियर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी आज यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत आपका। आपके बारे में क्या बोलूँ, आपके बारे में बोलने का मतलब है सूर्य को दिया दिखाना। स्वयं इंजीनियर का पद संभालते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में वहाँ पर साहित्य की जो आपने त्रिवेणी बहाई है, उस साहित्य की त्रिवेणी से नए नए साहित्यकार, और कहना चाहिए कि वो एक तरह का वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे नए कवियों का जन्म हुआ। तो ऐसे प्रणेता परम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, इंजीनियर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। स्वागत।
और साथ ही साथ अग्रस्वरूप जिन्होंने अपराजिता की नींव में उस काव्य की रचना की जिनको हास्य व्यंग कहा जाता था, और उन्होंने उस काव्य की रचना की जो आज अपराजिता कविता बन गई और सम्मान स्वरूप भेंट होने लगी हमारे अभिनंदन की अपराजिताओं को। ऐसे हमारे अग्रज हास्य व्यंग के सम्राट आदरणीय मुकुल महान दादा जी आज उपस्थित, स्वागत दादा। और साथ ही साथ हमारे अग्रस्वरूप हमेशा मार्गदर्शन देने वाले हम सभी को, जिन्होंने जूनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला साहित्य में, जिन्होंने अपने परम आदरणीय पिता की याद में, उनके अपने पूजनीय पिताजी की याद में, जबकि आज हमारे बड़े बूढ़े देखे जाते हैं वृद्धाश्रम में, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके स्वर्गवासी होने के बाद भी उनकी यादों को जीवित रखा और इस तरह से जीवित रखा कि वो हर साहित्यकार के घर घर जाने लगा। ऐसे परम आदरणीय हमारे उमेश दादाजी उपस्थित है, स्वागत आपका दादा। उसी के साथ ही साथ हमारे साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र की महान विभूतियाँ जो आज यहाँ पे प्रांगण में इस सभागार में उपस्थित हैं, स्वागत आप सभी का। समय की सीमाएं हैं, सबका नाम नहीं ले रही हूँ। स्वागत सभी उन नारी शक्तियों का जिन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। अपराजिता की बात हो रही है कि अपराजिता का गठन कैसे हुआ, तो बस यूं ही एक ऐसे गेट टुगेदर थी जिसमें मेरे बचपन से लेके अभी तक के सारे मित्र थे। उसमें कुछ गृहिणियां थी तो कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और विभिन्न क्षेत्रों की उन महिलाओं के मध्य ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कुछ रिक्त है, कुछ खोया खोया सा है। और वो खोया क्या था? उन महिलाओं ने अपने दोहरे उत्तरदायित्वों के बीच आहुति दी थी अपने सपनों की, अपने उन सपनों की जो उनकी रुचियां थी, जिनको उन्होंने अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक तो सजाया, लेकिन जब वो किसी और उत्तरदायित्व में प्रवेश कर गई तो उनसे कहा गया कि बस यही तुम्हारी सीमाएं हैं। और उन सीमाओं में बंधकर उन्होंने छोड़ दिया अपनी रुचियों को, अपनी हॉबीज को, और उसी को मंच देने के लिए कुछ थोड़े से प्रयास हुए और सजने लगा अपराजिता का प्रांगण। और वहां से अब आज जब यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, द्वितीय वर्षगांठ मना रही जा रही है अपराजिता की, उस समय पर मैं कह रही हूँ कि वही जो महिलाएं कुछ घरों में अपनी डायरी को बंद कर चुकी थी, वो छपने लगी। वो कुछ जो भूल गई थी कि कभी वो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की विशारद थी, जो भूल गई थी कि स्वर कैसे लगाए जाते हैं, वो मंचों पर आकर, बड़े बड़े मंचों पर, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर गीतों को गुनगुनाने लगी, गाने लगी, और इसी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराने लगी। और आज हम क्या किसी का स्वागत करेंगे और क्या किसी का सम्मान करेंगे? आप सभी महिला शक्तियों की यहाँ पर जो उपस्थिति है हमारे अग्रजों के साथ, वो ये दिखा रही है कि हाँ, आप प्रेरणा है हम जैसे, उन जैसे महिलाओं की जो ये सोचती हैं अब हमसे क्या होगा। उम्र के लगभग अर्धशतक पर जिन्होंने ये सोच लिया हमसे ना हो पाएगा, उनके अंदर एक आस जगी है, आगे बढ़ी हैं। और उस आगे बढ़ने में जब आप जैसी महिलाएं साथ हैं, हमारे वंदन सम्मान की, साहित्यकार की पुरोधा, साहित्य की पुरोधा हमारे डॉक्टर अमिता दुबे जी हमारे मध्य हैं, जब आप साथ होंगी तो क्यों नहीं होगा। तो करतल ध्वनि से स्वागत करते जाएंगे हम एक शक्ति सम्मान की। और साथ ही साथ हमारी जब आदरणीय संध्या रस्तोगी जी, क्या हर प्रत्येक महिला के जीवन में संघर्ष है, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया, रंगमंच पे कैसे छा जाना है उन्होंने बता दिया। तो आप हैं साथ में शक्ति सम्मान में, तो कैसे नहीं होगा। हमारी निवेदिता दी अगर आप हैं साथ में, जो सिखाती है, बताती है, ट्रेनिंग देती है कि कैसे लिखा जाए। कलम, कहते हैं साहित्यकार जन्म से होते हैं, उन्होंने सिखाया कि नहीं, ऐसे से ऐसे करो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे सब दिग्गज है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी सबका यहाँ पे, तो क्षमा चाहती हूँ। अभी यहाँ परिचय होगा एक एक करके। तो आप सभी का स्वागत है। और अपराजिताएं आगे बढ़ रही हैं, आपके साथ चल रही हैं, अभी मंच पे उनसे परिचय होता जाएगा आपका एक एक करके। और ये विनती है कि इस सभागार में जो भी उपस्थिति है उसको अंत तक बनाए रखिएगा, तभी आप साक्षी हो पाएंगे अपराजिता की इस यात्रा के। बहुत बहुत आभार। सभी सम्मानित सकारात्मक ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित सभी विशिष्ट अतिथियों, सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम, सादर अभिनंदन, वंदन। अपराजिता जज्बाजीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मैं शिखा श्रीवास्तव आपकी होस्ट हूँ।
सम्मान मिले, संघर्षों से लड़ती नारी को वापस उसका सम्मान मिले। अब न हो कोई निर्भया गोथरा, यही आस विश्वास रहे, सिंचित हो अनुराग वृष्टि से, खुशियाँ सबके पास रहे, खुशियाँ सबके पास रहे। इसी मनोकामना के साथ अपराजिता जज्बा जीत का आपके समक्ष लेकर आ रहा है एक बहुत ही सुंदर भावगीत, जिसको प्रस्तुत करने आ रही है अनुष्का डांस ग्रुप से। तो बहुत जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत करिए हमारे इस डांस ग्रुप का, जिसमें नन्ही नन्ही अपराजिताएं इस भावगीत के माध्यम से आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति को लेकर आ रही है। तो करतल ध्वनि से बिखरे हैं यहाँ, ढेरों लम्हे बिखरे हैं यहाँ, हर लम्हे की एक कहानी। मैं भी वो एक पल हूँ जिसकी एक कहानी है। संघर्ष पथ पर प्रयत्नरत निरंतर लड़ रही हूँ लड़ाई अपने अस्तित्व की। घर की छाँव हो या जमाने की धूप, नहीं सुरक्षित कहीं थी मैं। घूरती निगाहें छलनी कर देती मेरा वजूद, अनचाहे स्पर्श का दर्द भर गया आक्रोश मन में। अनचाहे स्पर्श का दर्द भर गया आक्रोश मन में। चाहा बुलंद करूं आवाज, कलम की तलवार लिए निकल पड़ी थी राहों पर। कलम की तलवार लिए निकल पड़ी थी राहों पर। अनजाने रास्तों पर फिर मिल गया साथी नया। अनजाने रास्तों पर मिल गया साथी नया। समन्वय का एक नया सफर, कुछ खट्टा कुछ मीठा, बटोर लेना जिंदगी से सुकून के लम्हे, और स्वयं मुस्कुराना सबकी खुशी में, और स्वयं मुस्कुराना सबकी खुशी में। पराजित नहीं थी मैं, पराजित नहीं थी मैं, बस कुछ त्याग दिए थे अपने सपने और अपनी इच्छा का सम्मान। अपने सपने और अपनी इच्छा का सम्मान। घूमा फिर समय का पहिया, घूमा फिर समय का पहिया, अपनी ही कहानी से तलाशा स्वयं को। सपनों से भर ली फिर उड़ान, सपनों से भर ली फिर उड़ान, निकल पड़ी हूँ ढूंढने अपना आकाश। अब रुकने का कोई प्रश्न नहीं, अब रुकने का कोई प्रश्न नहीं। एक पल की बस ये कहानी सबको जो थी सुनानी। एक पल की बस ये कहानी सबको जो थी सुनानी। मैं वो अपराजिता हूँ जो कभी पराजित न थी, न है और न होगी। मैं वो अपराजिता हूँ जो कभी पराजित न थी, न है और न होगी। धन्यवाद। शंभो शिव शंकरा। डोरी
आकाश गुप्ता को जानते हैं? परिवार की ओर से साहित्य, हिंदी साहित्य परिवार की ओर से प्रकाशित हुआ है। और अब मेरा अपना एक काव्य संग्रह अंतर्मन अब आई है कि यहाँ पर विमोचन होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अपराजिता की वर्षगांठ है और मेरा साहित्यिक सफर लगभग बराबरी है। तो आज ही के दिन मेरी पुस्तक का विमोचन भी होता तो ये बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि मेरे इस मन से इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और धन्यवाद अपराजिता का जो मुझे घर से निकाल कर इस मंच तक ले आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपर्णा सक्सेना यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित गुणीजनों का हृदय से हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही अपराजिता जज्बाजीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की कोर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे संस्था के द्वितीय वार्षिक उत्सव में संचालन करने का अवसर प्रदान किया। तो संस्था संस्थापक डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी का और संस्था अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी अगली प्रस्तुति है स्तुति नृत्यम की तरफ से। स्तुति नृत्यम एक ऐसा डांस ग्रुप है जिसकी नींव सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही रखी गई है। स्तुति नृत्यम की संस्थापक और संचालिका श्रीमती गीता सक्सेना हैं, जो कि पूरी आत्मीयता के साथ तन मन धन से अपने शिष्यों को, हम उम्र शिष्यों को कहा जाए तो बेहतर होगा, बहुत ही उत्साह के साथ उनके साथ लग के पूरी लगन से उन लोगों को सिखाती हैं। और ये डांस जो ग्रुप कर रहा है ये सभी 50+ महिलाएं हैं जो अभी तक घर में थीं और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सभी काम कर रहे थे। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से घर पे थे, लेकिन जो डांस का एक ये रहता है कि हाँ हम किसी मंच पे करें, वो मंच शायद हम लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता है, लेकिन स्तुति नृत्यम के माध्यम से गीता सक्सेना जी ने और अपराजिता के माध्यम से स्तुति नृत्यम को यहाँ पर मौका मिला, अवसर मिला। तो इसके लिए दोनों का ही धन्यवाद है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डांस ग्रुप को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। इस ग्रुप में रोली सक्सेना जी, मनु शुक्ला, अंकिता, रश्मि श्रीवास्तव, ये सभी महिलाएं 50+ हैं। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि गीता सक्सेना जी ने भातखंडे से भरतनाट्यम में विशारद तथा शास्त्रीय गायन में स्नातक किया है। साथ ही ये यूपी टॉपर हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की, अलबेली साड़ीज की होलसेलर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर व लेखिका भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्तुति नृत्यम ग्रुप का जोरदार तालियों के साथ में। स्तुति नृत्यम। किसकी होगी जी
प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो। सुंदर कर विराग धर धर, सुंदर कर विराग गंगाधर गज चामावरधर, गंगाधर गज चामावरधर। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो। क्योंकि ये कलयुग है। शिव जी ने मेरी सहस्त्र धाराओं में से केवल एक धारा को ही मुक्त किया है। यदि मेरी सहस्त्र धाराएं एक साथ निकल पड़े तो न ये भूमंडल रहेगा और न तुम। ठीक इसके विपरीत यदि जल का अभाव हो जाए तो भी सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। किंतु ऐसा हुआ तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं तुम्हारी तरह विध्वंस की नहीं, सृजन की जननी हूँ। मैं गंगा हूँ, तीनों लोकों में मेरी सत्ता है। पर महाकुंभ जाने में पापा मो पुल अलग ही लेवल का अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, 48 घंटे का रश। तो जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गंगा जी अपना भी एटीट्यूड दिखा रही है। एंड हमारे बीच में प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी मैम आ चुकी हैं। एक जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे।
खाने में दिन रात एक कर दिया, वो बन गई आज अपराजिता। आज हमारे बीच में डिफरेंट सेक्टर से इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे अपराजिता सम्मान का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अपने आप में अपराजिता है। अपने क्षेत्र में विविध आयामों को स्थापित करते हुए जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है हमारी महिला शक्तियों ने स्थापित किया है, अपने संघर्षों के साथ जीते हुए ये बताया है कि हाँ, हम सब कर सकते हैं। आप सभी परम श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। और इस सम्मान के लिए मैं मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी को कि कृपया इस सम्मान हेतु मंच पर उपस्थित हो। और साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगी सम्मान हेतु आदरणीय मुकुल महान दादा को कि कृपया मंच पर हमारा साथ दें। मैम, MA हिंदी अर्थशास्त्र LLB 2014, दीपक सामंत राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान 2018, सुखमणि गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान 2016, ऐसा मन करता है मीरा सम्मान 2018, एकांतवासी शत्रुघ्न के लिए शिक्षाविद पृथ्वीनाथ मान साहित्य सम्मान 2021, विद्योत्तमा साहित्य संगीत महादेवी वर्मा सम्मान 2023, विभिन्न साहित्य सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए 123 सम्मानों से सम्मानित हैं। बहुत जोरदार तालियां। आज आप एक ऐसे साहित्य क्षेत्र से डॉक्टर अमिता दुबे को सम्मान करते हो। क्या बात है, उद्गार है डॉक्टर अमिता दुबे जी की कि ये सम्मान मेरे लिए बड़ा हो गया कि ये मेरे 3 भाइयों द्वारा दिया जाए। इसके ऊपर एक जोरदार करतल ध्वनि होनी ही चाहिए। और अमिता दीदी मैं कहूँगी, दीदी के बारे में एक बात बता दूँ। जब मेरी पहली मुलाकात आपके कार्यालय में हुई थी और मुझे लगा था मैं हिंदी संस्थान के अध्यक्ष से मिलने जा रही हूँ, और जब मैं कार्यालय पहुँची तो एक बहुत ही सहज सरल सी मुस्कुराहट के साथ अपना टिफिन खोलकर बैठी हुई, रोटी और सब्जी और अचार के साथ स्वागत किया था दीदी ने मेरा। और मुझे बताया था कि मैं अपने घर से ही सुबह टिफिन बनाकर लाती हूँ और स्वयं ही यहाँ पर मैं दोपहर में जब भी समय मिलता है खाती हूँ। और उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि किस तरह से प्रातःकाल अपने लिए और पूरे परिवार के लिए व्यवस्थाओं को करके, तो ये है अपराजिता। और वास्तव में ये तो एक छोटा सा हम लोगों की ओर से पुष्प है, वास्तव में यही अपराजिता है कि आप बहुत आभार कि आप यहाँ आज उपस्थित हैं हम सबके साथ। और ये सम्मान आपके लिए पत्र पुष्प से अधिक कुछ नहीं है। तो बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। In the theatre, HOD, English and principal in a government college, active performer as a theatre artist and director. Her documentary Sambandh won the President Award. She was awarded UNESCO, UNICEF, Ladli Award for directing and acting in the play Teesra Machan on women empowerment. Honored with prestigious Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy Award for acting. A high grade Doordarshan and All India Radio artist, represented India in the International Theatre Festival held in Norway. और जो कविता प्रेषित की थी दादा ने अपराजिता को उसकी प्रथम वर्षगांठ पर, उसकी कुछ पंक्तियां मैम के लिए। जाने कितनी आंधियों को चीर कर आगे बढ़ी हैं, मृत्यु को जीवंत करने काल से भी जा लड़ी हैं, ये अहिल्या बन जगाती पत्थरों में भावनाएं, समय की हर कष्ट पर मिल जाएगी तुमको कथाएं, सभ्यता के उन्नयन का केंद्र है अपराजिताएं, केंद्र है अपराजिताएं। हम कट कर रहा जाके खींचो, कट कर रहा जाके खींचो। और मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ, तो फोटोग्राफर्स प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। और आपके क्लिक में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं बहुत सारे। जब हम लोग छोटे थे और मैम की छत्र छाया में पढ़ रहे थे और हर दम बस यही मैम की एक झलक के लिए लाइन लगी रहती थी, कॉलेज के गेट से लेकर और इनके क्लासरूम तक, और सब प्रतीक्षा करते रहते थे कि मैम की कक्षा। पूरे दिन 8 कक्षाएं होती थी और 8 में जो सबसे अधिक प्रतीक्षा होती थी वो होती थी संध्या मैम की क्लास की। यहाँ बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो मैम की स्टूडेंट
रह चुकी हैं। एंड ये बहुत ही गौरव वाला विषय होता है जब आप अपने टीचर्स के सामने ऐसे खड़े होते हैं एंड आप उनको कुछ किसी तरीके से ग्रीट कर सकते हैं। संध्या मैम को मैंने मई की गर्मी में अनाथालय वाज कंटिन्यूसली एट हर पेस, बिना रुके हुए हम लोग थक रहे थे बट वो नहीं थक रही थी एंड शी वाज इंस्ट्रक्टिंग, ये ऐसे होना है, वो वैसे होना है। क्षितिज एंड आई वाज ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं किस तरह से धन्यवाद दूँ, क्या कहूँ, शब्द नहीं निकल रहे हैं। आज अपने स्टूडेंट्स के बीच में वाकई इन स्टूडेंट्स ने, मेरी छात्राओं ने अपराजिता को सार्थक कर दिया। जो शिक्षा विद्यालय में दी गई आज उन्होंने जी कर दिखा दिया। मेरा मन बहुत गदगद है, बहुत अभिभूत है। बस इतना ही कहूँगी, कल को तुम जी चुके, कल को तुम जी चुके पूरे विश्वास और सुंदरता से, जैसे जैसे लड़े हो दुनिया में आने के लिए, वैसे ही लड़ो अब अपनी पहचान के लिए। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर अमिता दुबे जी भी अपने आशीर्वचन हमें दे दें। सर्वप्रथम तो मैं अपराजिता के प्रति आभार व्यक्त करने के स्थान पर स्नेह व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आभार शब्द बहुत छोटा है, स्नेह का तंतु बहुत बड़ा है। और ये स्नेह का तंतु जब हमारे मन से अपराजिता के साथ जुड़ेगा तो निश्चित रूप से अनेक अपराजिताएं हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ी होगी, दिखाई देगी। अभी जैसा कि कहा गया कि मेरा साहित्य के क्षेत्र में आपने जो चयन किया उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन अपनों के बीच सम्मानित होने का गौरव अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसी लखनऊ शहर में पलते बढ़ते, साइकिल चलाते और स्कर्ट ब्लाउज यूनिफॉर्म से सलवार कुर्ते पर आते, फिर साड़ी पर आते, पूरे शहर ने देखा और आज पूरा शहर सराह रहा है। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति या व्यक्तित्व बनाने के लिए माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम। और मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का भी स्मरण करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो कुछ हैं वो उन्हीं की भांति है और हम जो कुछ हैं वो उन्हीं के सत्कर्मों का हमें फल मिला है। ये मंच जैसे कि अभी कहते हुए कहा कि ये पत्र पुष्प है, ये पत्र पुष्प नहीं है, ये ऐसा सुगंध है जो मन से जाते हुए हमारे तन को और तन से जाते हुए हमारे मन को सुगंधित करता है। एक स्त्री ही समाज का त्रिज्या, कोण और समीकरण होती है। एक स्त्री ही समाज का व्रत, अंतर्व्रत, परिव्रत होती है। एक स्त्री ही समाज की धुरी है, क्योंकि विश्व का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता स्त्री शक्ति के बिना। श्री राम को भी सीता की आवश्यकता पड़ी थी अश्वमेध यज्ञ के लिए, भले ही वो सीता सोने की थी। विश्व का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता स्त्री शक्ति के बिना। स्त्री जीवन या नारी जीवन स्वयं एक अनुष्ठान है, आड़ी तिरछी सिलवटों से भरा, आड़ी तिरछी सिलवटों से भरा। और इन सिलवटों को दूर करने में हमारे सहयोगी होते हैं हमारे भाई, पिता, पति, पुत्र। तो हमें उनके लिए भी, उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहने के लिए भी आभारी होना है, क्योंकि ये परिवार, ये समाज
प्रतिद्वंदिता से नहीं चलता, सहयोग से चलता है। सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम प्रचलित स्त्री विमर्शों से अलग हटकर अपने साहित्य के माध्यम से ऐसे समाज का सृजन करें जो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा समाज हो जिसमें विश्व गुरु उत्पन्न होते हैं, स्वामी विवेकानंद उत्पन्न होते हैं, सुभाष चंद्र बोस उत्पन्न होते हैं। ऐसे अपालागारगी की परंपरा को निभाने वाली सभी अपराजिताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम से कि प्लीज वो स्टेज पे आए। शी इज प्रिंसिपल नवी कन्या महाविद्यालय, former member Uttar Pradesh State Higher Education Council. She is blessed with Wilhelmina Buck Memorial Gold Medal for obtaining the highest marks in economics at the MA examinations of 1999. Professor S.S. Shukla Gold Medal for obtaining highest percentage of marks at the MA Part 2 examination in economics. Selected for award of National Scholarship Award 1997 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India on the basis of BFL examination. First runner-up from Samsiddha Awards given by Anupama Foundation 2018. Awarded Professor S.K. Mishra Sanskritik Shaikshik Unnayan Award by Uttar Pradesh Uttarakhand Economic Association 19. Annual National Conference held from 13 मैम इतना मुझे भी नहीं पता था 15 April 2024 at BBEO, Central University, Lucknow. Awarded Professor S.K. Mishra Sanskritik Shaikshik Unnayan Award by Uttar Pradesh Uttarakhand Economic Conference held from 9 to 11 November 2024 at KIPM Gorakhpur. Certificate of compliment for successfully organizing Bharatiya Gyan Exam in 2024 as principal of Navi Kanya Mahavidyalaya, Lucknow. I am little less in energy, ma'am. You are gem. मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि आज मैंने जैसा कि बताया 3 प्राचार्य यहाँ पे विद्यमान हैं, तो मणियाँ झलमिला रही हैं यहाँ पे हमारे नवयुग की, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कुछ आशय वचन। आज बहुत व्यस्त हैं, फिर भी वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हम इनका आभार व्यक्त करें। उनके द्वितीय वार्षिकोत्सव को जो मना रहे हैं, और सबसे अच्छी बात अपराजिता फाउंडेशन की ये है कि उनके कार्यों में निरंतरता है। एक कुछ ना कुछ अनोखापन तो रहता है, पर उसके साथ साथ निरंतरता बनाए रखना एक आज के समय में अलग ही बात होती है, और ऐसे समय में जहाँ पर फाउंडेशंस की भरमार है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सभी कार्यक्रमों में आ सकूँ, क्योंकि अपराजिता का जो थीम है, जैसा कि अभी अमिता जी ने अपनी सुंदर कविता के माध्यम से बताया, साहित्यिक हैं आप, तो मैं उस साहित्यिक तो नहीं हूँ, पर फिर भी आपकी कविता मुझे लगता है हर एक महिला की कहानी थी, कि जो आपने उसको सिलवटों के माध्यम से बताने की कोशिश की, और जो आपने कुटुंब प्रबोधन के लिए आपने ये कहा कि हमें सहयोग और सौहार्द के साथ रहना है, ना कि जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी में हम परिवारों को तोड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि परिवार जिस तरीके से टूट रहे हैं वो एक मानसिक विकार भी या मानसिक उससे बहुत, हमारे जो उनके परिवार का बच्चा होता है वो तो झेलता ही है, पर जिनके बीच अलगाव होता है ऐसा नहीं कि वो नहीं झेलते हैं। और आजकल अपराजिता हम सेलिब्रेट करें, पर एक मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि जो न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं का जो रूप दिख रहा है वो बहुत ही शोचनीय है, विचारणीय है और निंदनीय है। वो कोई भी करे, क्योंकि अपराध अपराध होता है, वो चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। और मुझे तो इन अपराधों में ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है, मतलब आपको अंदर से झंकृत कर दे रही हैं। ऐसी घटनाएं, क्या ऐसी घटनाएं बढ़ गई कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ गई, ईश्वर जाने क्या हो रहा है। पर ऐसे समाज की परिकल्पना मुझे लगता है यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं करता होगा, क्योंकि एक सुंदर सा जो परिवार होता है वही एक सुंदर समाज
को बना सकता है, और तभी वो समाज एक सुंदर देश जहाँ पर सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, और तभी हम एक सुंदर विश्व की कल्पना कर सकते हैं। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत वो देश है जो अतिथि देवो भव की बात करता है, भारत वो देश है जहाँ हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी पूजते हैं। उनका जीवन जो है हमारे लिए आदर्श, उनकी एक एक चीज़ हमारे लिए आदर्श है। रामायण, रामचरितमानस, रामायण का एक एक पात्र, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में सीता हो, चाहे वो राम के रूप में पति, पिता तो उस पर भी बहुत लोग वो करते, पर उसके पीछे अलग था कि वो गुरुकुल व्यवस्था में राजशाही उससे अलग चाहते थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने राज धर्म को, यानी जिसको हम राष्ट्र धर्म कहते हैं, जब हमने उस राजगद्दी को चुना है तो उसके धर्म के पालन को उन्होंने प्राथमिकता दी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में भी हम लोग कुछ ऐसे ही युग में रह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है मुझे। अब हो सकता है और लोग डिफर करते हों, पर जहाँ पर जो है जो दायित्व आपको मिला है, आप उस दायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाएं। ऐसा प्राचार्य जैसा मैं बताया कि और भी नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो जैसा कि क्षितिज जी ने कहा कि उनको नहीं पता था कि हमारे अंदर इतने भी गुण हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मैं उनकी प्राचार्य हूँ इसलिए नहीं अवार्ड दिया है। ये मेरे बायोडेटा से मुझे लग रहा है आपको भी लग गया होगा। और वैसे ऐसे ही एक फाउंडेशन जो किसी परिस्थिति वश ही उसकी ऊपर मतलब जन्म लिया उसने, प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट, उसकी मैं अध्यक्ष भी हूँ, और जो भी उसमें हम कर सकते हैं वो करते हैं। अभी खेलों कुंभ का आयोजन किया था, जिसका खेल मैराथन के रूप में उसका समापन हुआ 2-3 संस्थाओं के साथ मिलके, और हम आपके साथ भी आगे मिलकर कुछ अच्छा करना चाहेंगे। और मैं मंच पर जितने भी जिन लोगों ने हमें सम्मानित किया है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, संस्था के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरे साथ जो लोग भी सम्मानित हो रही हैं उन्हें बधाई देती हूँ। और जितनी भी अपराजिताएं इस संसार में हैं उन सभी को बधाई देती हूँ कि वो अपने रोल को रोल मॉडल की तरह जिएं, जिससे कि सब उनकी ओर सकारात्मक और उच्च दृष्टि से देखें, हे दृष्टि से नहीं जो इस समय देखा जा रहा है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेंथ को, ग्रिट बहुत सीखा है, करना है तो करना है, और उसको 3 दिन के अंदर कैसे मैनेज करना है मैंने मैम से सीखा है। फ्रस्ट्रेट होकर के मैम बहुत बार हम कहते भी हैं कि मैम नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा, मैम ही हम लोग को मोटिवेट करती हैं। तो मैम इतना कुछ, बस उतना ही बहुत था जानने के लिए। ये एक्स्ट्रा पार्ट में आज मैंने आपके बारे में जाना है। कम बताया, आई थिंक एक दिन के अंदर भी हम लोगों ने काम किया है, तो एक दिन का ये बता सब लोग जाओगे, कल प्रोग्राम करना है। So proceeding with the next award from the Khel Kshetra, I would like to invite Asha Singh ma'am on the stage. She has represented India in World Age Group Marathon Championship London 2022, Sydney 2024. She represented India in 24 Hours Asia and Oceania Championships in 2022 and won silver for India running 181 kilometers in 24 hours. She was the oldest female athlete at the age of 57, record of being only married couple from the country to have been selected and come, namely Boston, London, Chicago, New York, Berlin and Sydney. Asha Singh ran from Lucknow to Ayodhya in December 2023, covering a distance of 161.3 kilometers daily for 25 days without break, and broke the existing record of an American athlete who had run 23 days. And let me tell you, she is supposed to be in 60 this year only. So give her a big hand of applause. Really wow. Thank you so much. अपराजिता। और ये जो हमारी जर्नी है ऐसे ही शुरू किया था, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक जाएंगे। बस 10 किलोमीटर से कुछ और आगे जाएंगे,
कुछ और कर लें, फिर कुछ और कर लें, बस इसी तरह चलते गए और आज भी वो शौक़ हमने बरकरार रखा है। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर करिए आप लोग भी, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता है। आप थोड़ा चलेंगे, फिर आपका मन कहेगा आज हमने 1 किलोमीटर किया तो कल 2 करेंगे, इस तरह अपने आप ही आने लगता है और हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आप लोग ने बुलाया। थैंक यू सो मच। सीट पे सर, ये मैम के हस्बैंड है जिन्होंने एक्चुअली मोटिवेट किया है मैम को देखा है। कई बार मैम खड़ी रहती है, सर शूज टाई करते हैं, उनको तुरंत की तुरंत स्ट्रेचिंग देते हैं ताकि शी कैन रन 24 आवर्स नॉन स्टॉप विदाउट सेकेंड। बिल्कुल नहीं हो सकता मैम, बिल्कुल नहीं। परिवार से अगर आप बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है तो हम सब इस मंच पे खड़े हुए हैं। Now it's the time for the newsletter release. It's time for release of a newsletter of Aparajita showing. क्रिया विधियों का ब्यौरा था और तब हमारी टीम ने कहा बस अनुपमा अब नहीं हो पाएगा। इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम और उसको समेटते हुए बहुत सब्र किया। नहीं ठीक है, बहुत सारा हमारी टीम ने हाथ पैरों को हमारे रोका और बहुत सारी बाधाएं खड़ी थी। अब इससे अधिक कार्यक्रम नहीं, तो ये कार्यक्रम बढ़ सकते थे अपराजिताएं। तो ऐसे मंचों पे हमने पुस्तक मेला में और भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए और हमारे आज जो सहयोगी जन है उनमें से कई जन यहाँ भी बैठे हैं प्रांगण में। तो आप सबके सहयोग से जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसका इस कैलेंडर में और इस न्यूज़लेटर में विवरण है, तो ये अभी आपके समक्ष प्रेषित होगी। अच्छा लोग जा रहे हैं अभी पहले फोटो। और ये विनय है सभी से कि और कार्यकारिणी से निवेदन तो उसी तरह से कि जब हम कुछ करेंगे तब उससे सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर पत्रकार बंधुओं से पुनः विनय है कि मैं इस तरह से ब्लैंक नहीं जाने दूंगी मंच को, तो मैं बोलती जा रही हूँ। अरे दिखा दे भाई, हम लोग मेन है भाई स्कूल की तरफ से, प्रेस में तो हमें भी डालना है। जो कभी पराजित ना हो, खुपड़ी तोड़ दो। अयोध्या का दूसरा नाम भी अपराजिता है। अयोध्या कभी हारी नहीं, तो अपराजिताएं भी कभी हारती नहीं हैं, क्योंकि उनको राम सीता जैसे आदर्श। हम आदर्शों की बात करते हैं तो आदर्शों के साथ हमें अपने जीवन की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और जिस समाज में राम सीता राधा कृष्ण जैसे आदर्श हैं, वो समाज कभी बिखर नहीं सकता। और अपराजिता कभी भी हारेगी नहीं, क्योंकि वो युद्ध नहीं करती, वो समर्पण करती है। चल फोकस है। वो युद्ध नहीं करती, वो समर्पण करती है, और जो समर्पण करता है उसका जीतना निश्चित है।